प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 20-21। শৈলেন্দা ভট্টাচার্য মানুষ যদি বেয়াদব তর্ক করে তখন তার সঙ্গে किभाবে व्यवहार करा भालो। शैलेंद्र भट्टाचार्य दा ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, मनुष्य अगर बेफिजूल तर्क करे तब उसके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। सीसी ठाकुर মানুষের বিশেষ বিশেষ কমপ্লেক্স গ্রন্থি থাকে, আনকনসিয়াসলি অজ্ঞাতসারে তার সাপোর্টে সমর্থনে বহু অবান্তর যুক্তির অবতারণা করে। তুমি উল্টো যুক্তি যতই দাও না কেন তা কিন্তু সে বুঝবে না। सीसी ठाकुर बोल रहे हैं, मनुष्य का विशेष विशेष कुछ ग्रंथि रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, और अनकॉन्शियसली बिना मतलब अनजाने में उसका समर्थन में बहुत सारे अवान्तर युक्ति मतलब बेसलेस जो रीजंस है उसकी अवतारणा करता है। तुम जितना भी उनमें सही युक्ति क्यों ना दो, उससे वो नहीं समझेगा। তাই তার কাছে প্রশ্ন করে করে তার দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব পরিণতি কি হতে পারে সেটা তার মুখ দিয়ে বের করা ভালো, যাতে তার সমর্থিত নীতির অসঙ্গতি সম্বন্ধে সে নিজেই বুঝতে পারে। इसीलिए उससे सवाल करते करते उसकी जो दृष्टिभंगी है, देखने का जो नजरिया है, उसका क्या वास्तव परिणति हो सकता है, वो उसके मुंह से ही निकालना सही है, जिससे उसकी समर्थित नीति जो है वो असंगत है इस संबंध में वो खुद ही समझ जाए। अनेक समय पास काटिए जेते হয়, बहुत बार इग्नोर करके निकल जाना चाहिए। कुतर्केर भीतर जेते नहीं, कुतर्क के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। বলতে হয়, আমি এরকম বুঝি, বাস্তবেও দেখতে পাই এমন তর। আপনি যেটা ভালো মনে করেন তাই করবেন, ভালো হওয়া নিয়ে তো কথা। बोलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ और वास्तव में भी ऐसा ही देखता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप कीजिएगा, अच्छा हो यही तो मेन बात है। আপনিও ভালো চান, আমিও ভালো চাই। मैं भी अच्छा चाहता हूँ, आप भी अच्छा चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। परम पितार काছে प्रार्थना करी আমরা কেউই যেন ভালো থেকে বঞ্চিত না হই। परम पिता के पास मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से किसी को भी मंगल से वंचित ना होना पड़े। ধর্ম ও কৃষ্টির অবমাননাকর কথা যদি বলে, तेज वीर्যের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হয়। धर्म और कृष्टि के अपमानजनक अगर कोई बात करता है तो तेज वीर्य के साथ उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। নটের মতো চলতে হয়, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। নটের মতো मतलब नाट्यकार के तरह चलना चाहिए, जहाँ जैसा वहाँ वैसा। যাজনের প্রধান জিনিস হলো ইষ্ট ও কৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে একটা শ্রদ্ধা, संभ्रम, अनुराग जागिए देवा। याजन का मुख्य जो बात है, जो प्रधान चीज है, वो ये है कि इष्ट और कृष्टि के संबंध में मनुष्य के अंतर में एक श्रद्धा, संभ्रम और अनुराग जगा देना। कारो पातला रकम देखले विहित शौर्य कारो पातला रकम देखले विहित शौर्य, गांभीर्य ও দরদে তাকে मोड़ घुरिए ओखाने निये दार कराते हैं। अगर किसी का ये जो अंतर में जो श्रद्धा, संभ्रम और अनुराग है, अगर किसी के अंदर वो अगर कम है, पतला है, तो सुचारू रूप से शौर्य, गांभीर्य और दर्द मतलब उसके प्रति मेरा जो प्यार है, उसके द्वारा उसका मोड़ घुमाकर उसे खड़ा कर देना चाहिए। নইলে যত কথাই কও তা কিন্তু কাজে আসবে না। नहीं तो तुम जितना भी कहो वो किसी काम का नहीं होगा। বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি কুশল কৌশলী নিয়ন্ত্রণী ব্যবহার না থাকে তাহলে সে বাক্য অনেকখানি নিষ্ফল হয়ে যায়। अगर कहने के साथ साथ कुशल कौशली नियंत्रणी व्यवहार न हो तो ऐसी वाक्य बहुत बार निष्फल हो जाती है। उमादा बागची মানুষের ইষ্টানুরাগের প্রধান পরক কি?
उमा बागचीदा पूछने लगे ठाकुर जी को कि मनुष्य का जो इष्ट अनुराग है उसका परेख क्या है। শ্রী ঠাকুর ইষ্টের জন্য হাসি মুখে খুশি মনে কে কতখানি কষ্ট সইতে পারে, কতখানি প্রবৃত্তির প্রলোভন ও উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে পারে, কতখানি খেয়াল খুশি বিসর্জন দিতে পারে, তাকে দিতে তার জন্য করতে কার কেমন ভালো লাগে, তার সন্তুষ্টির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ কে কতটুকু করতে পারে, অহংকার, অভিমান, স্বার্থ, দেশ, হিংসা ও বৈরী ভাব কতটা ত্যাग करते पारे সেইটা देखते हैं। तो ठाकुर जी उमादा का जो इष्ट अनुराग कैसे परख करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, उसके बारे में ठाकुर जी यहाँ पे जवाब दे रहे कुछ निदर्शन के द्वारा। ठाकुर जी कह रहे हैं इष्ट के लिए जो हंसी मुख खुशी मन से कौन कितना कष्ट सह सकता है, कितना प्रवृत्ति के प्रलोभन और उत्तेजना को वो इग्नोर करके चल सकता है, कितना मन मर्जी को वो विसर्जन कर सकता है, उनको देने में और उनके जन लिए करने में किसको कितना अच्छा लगता है, उनके संतुष्टि के लिए आत्मनियंत्रण कौन कितना कर सकता है, अहंकार, अभिमान, स्वार्थ, द्वेष, हिंसा और बैरी भाव कितना त्याग कर सकता है, ये देखना पड़ेगा। আমি যদি তোমাকে অত্যন্ত অনাদর করি এবং ঠিক সেই একই সময়ে তুমি যার প্রতি বিরূপ এমনতর কাউকে যদি খুব সমাদর করো, তুই এবং তাতে যদি তোমার মনে এতটুকু ঈর্ষার সঞ্চার না হয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহলে বোঝা যাবে তোমার অন্তরে অনুরাগের জাগরণ হয়েছে। ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि अगर मैं तुमको अत्यंत अनादर करता हूँ और ठीक उसी समय तुम जिसके प्रति विरूप हो, मतलब जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, ऐसे किसी को मैं अगर बहुत प्यार करता हूँ, उसे कुछ देता हूँ और उससे तुम्हारे मन में अगर इतना भी ईर्ष्या संचार न हो, उल्टा तुम्हें आनंद मिले, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर अनुराग जागृत हुआ है। আবার তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো এবং কাউকে যদি দেখো তোমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন অথচ আমার প্রতি বিরূপ, তাহলে কিন্তু তার লাখ বন্ধুত্ব তোমার কাছে प्रीतिकर লাগবে না। और तुम अगर मुझे प्यार करते हो और किसी को तुम देख रहे हो जो तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा बंधु भाव प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन मेरे प्रति वो विरूप है, तो उसके साथ कितना भी लाखों तुम दोस्ती क्यों ना कर लो, तुम्हारे लिए वो प्रीतिकर नहीं लगेगा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज सूरजदा का गला खराब हो बावजूद वो बहुत अच्छे तरह से पढ़े और ये ट्रांसलेशन भी हिंदी में वो तुरंत में सुबह भेजा। फिर भी वो अभी इमीडिएटली बिना प्रिपरेशन में वो बेंगलुरु टू हिंदी हमको पढ़ के सुना। और आज का जो विषय वस्तु बहुत अच्छा विषय वस्तु है। आज बहुत सारा जगह में मुझे पूछा जाता है जे जो स्वतः अनुज्ञा में इष्ट प्राण बोलते हैं, जे इष्ट निष्ठा किसका कैसा है कैसे जानोगे। तो उसका आंसर डायरेक्टली आंसर कभी मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि अभी आलोचना प्रसंग जितना भी पढ़ते जाएंगे आगे अग्रसर होते जाएंगे, तो हमारा जीवन का जितना भी ग्रंथि है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हम लोग आर्गुमेंट करते हैं, युक्ति तर्क करते हैं, वो सॉल्व होते जाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट में ये जो मनुष्य यदि खाली तर्क करे, तर्क मीन्स वो डिस्कशन समाधान नहीं करना चाहता है, वो अननेसेसरी आर्गुमेंट जो बोलते हैं, तर्क बोलते हैं, वो तर्क में रहते हैं। बहुत सारा लोग देखोगे वो तर्क स्टेज में रहेंगे। तो वो उन लोग को कैसे हैंडल किया जाएगा
और उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे चलना है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, ये मनुष्य का इष्ट प्रणता का प्रधान कैसे क्या-क्या सिम्पटम्स व इंडिकेशन देखने से पता चलेगा जे उसका इष्ट प्रणता आया है, कि हुआ है। ये संबंध में आज आलोच्य विषय वस्तु है। तो उम, मैं चाहूँगा सूरज दा, आपका आप थोड़ा 5-7 मिनट ब्रीफिंग कर पाएँगे? फिर मनीष दा है, आलोचना करेंगे। मैं थोड़ा देर ही बोलूंगा। हाँ, हाँ, ठीक है। ठाकुर जी को जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ये हमारे जीवन के चलने के पाथेय है, जो ठाकुर जी जवाब दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ लोगों के सम्मुखीन होते हैं जो मतलब बिना किसी वजह का या फिर बिना किसी बेसलेस जो आर्ग्यूमेंट है वो करते हैं। ऐसे अवस्था में हमारे साथ, हमारे मनोदशा के साथ दो चीज होता है, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर ऐसा लग प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसके साथ क्या बात करें। लेकिन उस वक्त ठाकुर जी हमें ऐसा कुछ बात यहाँ पे सॉल्यूशन दिए, जिससे उसका ये जो अभ्यास है या फिर ये जो एक किस्म का जो प्रवृत्ति का पास में पढ़ के वो जो ऐसा कर रहा है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसका भी उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया कि परिस्थिति समझकर, इंसान को समझकर उस हिसाब से हमें कहाँ पे किस तरह से और एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, उस बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो पहली बार तो ये बोल रहे हैं कि अगर उसको ये समझ ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है और उसका जो युक्ति है वो गलत है, तो उसे कंटिन्यूअस सवाल ऐसे पूछते जाओ जिससे उसके ही मुंह से जो युक्ति संगत बात है वो निकल पड़े। मतलब यहाँ पे ठाकुर जी चतुर स्वभाव को अवलंबन करने का बात बोल रहे हैं कि मैं कितना चतुराई के साथ उससे सवाल पूछूं कि जो वो युक्ति दे रहा है वो गलत है, और जो सही युक्ति है वो किस तरीके से उसके ही मुंह से स्वीकार कर लिया जाए। तो तब वो खुद ही समझ जाएगा कि वो गलत बोल रहा था। दूसरा ठाकुर जी सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि बहुत बार इग्नोर करके चला जाना पड़ता है। कैसे व्यक्तियों को इग्नोर करना पड़ता है? जो कुछ बोलने पर भी वो बिल्कुल नहीं समझेगा, उसको ये प्रतीत होता है कि जीवन में वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो ऐसे लोगों के साथ आर्गुमेंट में ना फंसते हुए इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और सिर्फ इग्नोर करके बढ़ना नहीं है, उन्हें ये भी कह देना है कि मैं तो ऐसे ही जाना हूँ, ऐसा ही देखा हूँ, और आप जो आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, क्योंकि आप भी अच्छा चाहते हैं, मैं भी अच्छा चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता के पास कि हम दोनों का ही मंगल हो। तो इस तरीके से एक प्रार्थना, एक निवेदन करके इग्नोर करके चले जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी इंसान को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाता है, और ऐसी व्यक्ति जो अबूझ हो, जो ऐसे बेसलेस आर्ग्यूमेंट करे, ऐसे लोगों को इग्नोर करने पर उनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और ऐसे व्यक्ति से भविष्य में नुकसान पहुंचने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो इसलिए ठाकुर जी बहुत कौशली तरीके से कैसे उस इंसान को इग्नोर करते हुए निकलना है, ताकि वो मेरे इग्नोरेंस को बुरा ना माने और वो कुछ नुकसान भी ना करे। ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं, अगर धर्म के खिलाफ, कृष्टि के खिलाफ अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसे ना ही इग्नोर करना है और ना ही उसे जुक्ति तर्क करना है, तेज और वीर्य के साथ उसका खिलाफ खड़ा होना है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे एक नाट्यकार
अपने किरदार के जैसे ज़रूरत में अपना किरदार को चेंज करते हुए वो एक्ट करता है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी ये बात बोल रहे हैं और इसी के साथ-साथ ये भी बोल रहे हैं कि याजन जो है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे लोगों को परमपिता के प्रति, इष्ट के प्रति, कृष्टि के प्रति शौर्य, गांभीर्य श्रद्धा, संभ्रम और अनुराग, ये 3 चीज़ जग जाए। किसके प्रति? इष्ट और पिष्ट के प्रति। और इस तरीके से उनके सोच को घुमा देना चाहिए ताकि उसके जीवन में इष्ट और पिष्ट ही प्रधान हो उठे। तो ये जो कुशल कौशली नियंत्रणीय व्यवहार जो है, वो हम तभी सीख सकते हैं जब हम इष्टमुखी होके चलते हैं, आचर्यमुखी होके चलते हैं, क्योंकि वो हमें आचरण करके दिखाते हैं, परिस्थिति और परिवेश के सामने रखते हुए। दूसरे पैरा में ठाकुर जी ने जो बात हमें कहा है, ये हमारे जीवन में हम फॉलो कर रहे हैं क्या, वो आत्म-विश्लेषण करके देखना चाहिए कि मैं ठाकुर को कितना प्यार करता हूँ। वो ठाकुर जी को कितना प्यार करते हैं, ये जाँच-परख करने के बजाय मुझे ये जाँच-परख करना चाहिए कि मैं कितना इष्टानुरागी हूँ। तो क्या-क्या उसके पैरामीटर्स हैं, वो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं परमपिता के लिए कितना कष्ट भोग कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरे परमपिता के लिए मेरे प्रवृत्ति को कितना मैं इग्नोर कर सकता हूँ। कितना मैं मेरे मर्ज़ी को विसर्जन देकर उनके मर्ज़ी से चल सकता हूँ। उनके लिए करना, उनको कुछ देना, मैं जब ये चीज़ करता हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। उनके संतुष्टि के लिए मेरे संतुष्टि को मैं कितना इग्नोर कर रहा हूँ, कि मैं उनके संतुष्टि को प्रधान मान रहा हूँ, कि मैं मेरे संतुष्टि को प्रधान मान रहा हूँ। और उस तरीके से मैं खुद को कितना नियंत्रण कर पा रहा हूँ। और जो हमारे अष्टपाश है, तो वो मैं उनके लिए कितना त्याग कर पा रहा हूँ। जैसे कि अहंकार के एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। ये सोचकर अगर मैं परमपिता का काम करने के लिए आनंद बाज़ार में खाना खा के लोग उठ जा रहे हैं, दूसरा बैच बैठ रहा है, ये देखकर कि वहाँ पे जूठा पड़ा हुआ है। मैं अगर ये सोचने लगूँ कि अरे! मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्यों जूठा पोंछूँ? तो ये क्या हो गया? ये तो अहंकार हो गया खुद के प्रति। तो मैं उस अहंकार को जलांजलि देकर क्या मैं वो जूठा पोंछ कर दूसरों को खाने के लिए बैठा रहा हूँ? या फिर अभिमान कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, अभिमान हुआ है मेरा कि उसने मुझे सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो ठाकुर जी का काम के लिए उसी इंसान से मिल के कुछ करना है। तो उस वक़्त मैं क्या मेरे अभिमान को त्याग कर ठाकुर जी का काम करने के लिए उस इंसान से बात कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से स्वार्थ, द्वेष, हिंसा, बैरी भाव, ये सब मैं कितना उनके लिए त्याग करना कर रहा हूँ, वो देखना चाहिए। और यहाँ पे ठाकुर जी 2 किस्म के एग्ज़ाम्पल इतना अच्छे से दिए हैं, जो एकदम मेरे इष्ट अनुराग का पराकाष्ठा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं अगर किसी व्यक्ति को बहुत अनादर करता हूँ, एकदम मैं देख नहीं सकता उस इंसान से बहुत नफ़रत करता हूँ, और ठाकुर जी अगर उसी इंसान से भरपूर प्यार कर रहे हैं, उसे कुछ गिफ्ट में दे रहे हैं, उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, ये देखकर अगर मेरे मन में ईर्ष्या के बजाय अगर आनंद मिल रहा है कि जिसको मैं अनादर कर रहा हूँ, जिससे मैं कुपित हूँ, जिससे मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, वो इंसान से ठाकुर जी जब प्यार कर रहे हैं, उस वक़्त ठाकुर जी का उसके प्रति जो प्यार है, वो देखकर मेरे मन में ईर्ष्या के बजाय, जलन के बजाय अगर मेरे मन में प्यार की संचार हो रहा है, प्यार का संचार हो रहा है, आनंद का संचार हो रहा है, तो समझना होगा कि इष्ट के प्रति मेरा अनुराग हुआ है। और दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ठाकुर जी यहाँ पे बोले कि मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे बंधु हैं, वो इंसान अगर मेरे ठाकुर जी को, मेरे इष्ट को अगर प्यार नहीं करता है,
तो वो कितना भी बड़ा मेरा दोस्त हो क्यों ना जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अगर सच-सच इष्टानुरागी हो उठा हूँ, तो मैं कतई ये पसंद नहीं करूँगा कि कोई मेरे ठाकुर जी के खिलाफ, मेरे इष्ट के खिलाफ विरूप भाव रखे। तो जो ऐसा भाव रखेगा, वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उनकी दोस्ती मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बोल के मैं मेरे शब्द को विराम करता हूँ। जय गुरु। सूरजदा जी अभी बहुत सुंदर भाव से दो प्रसंग को आलोचना रखें। ये सचमुच ये जो जिंदगी में जो कुतर्क होता है और इससे बचने का जो 7-8 पॉइंट अभी सूरजदा डिस्कशन कर रहे थे, ये जो बंगाली बुक्स में अंडरलाइन कर रहा था, ये काफी दिनों से उसका अंडरस्टैंडिंग जो इश्यू है, जो ग्रंथि है, जो वो बुझते आ रहा है, मतलब उसका माइंड में इतना दिन से जो चल रहा है, जो उसको जो समझ के रखा है, उसका समर्थन करना चाहता है वो व्यक्ति जो युक्ति तर्क करता है। जे पुरखों से हमारा, मैं ऐसे जान के आया हूँ कि मेरा परसेप्शन ऐसा है, वो उसको क्लियर भी नहीं करना चाहता है। तो उसी का समर्थन में मैक्सिमम टाइम अंडरस्टैंडिंग उसी को समर्थन करते उसका एंडिंग भी उसी हिसाब से करना चाहता है। बट श्री श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं, जो डायरेक्शन, जो प्रैक्टिकली मैं ऐसे समझता हूँ, मेरा धारणा है, और जो सूरजदा बोलते हैं तुम भी उनको प्रतिष्ठा करना चाहते हो कि मैं भी उनको प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ कि वो अच्छा तुम्हारे लिए है, मेरे भी लिए वही अच्छा है। तो आप देखो करके आपको कैसा लगता है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो सूरजदा अभी बता रहे थे, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो इस टाइप का किस्म का लोग रहता है ना, सपोज उसका बीच में आप छोड़ के चले जाओगे उसको, मैंने उसका आर्गुमेंट को, वो आपको परास्त करना चाहता है और उससे वो बहुत अहंकार, उसका जो है ईगो हर्ट होता है। और ये ईगो हर्ट जो होता है, और ये ईगो हर्ट के वजह से हो सकता है वो आगे जाके आपको क्षति भी पहुंचा सकता है। ये बातें अभी डिस्कशन हो रहा था, तो उसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना होता है और ये कभी कभी हमारे से होता नहीं। और ये जो बातें श्री जी ठाकुर जी इधर रखे हैं, ये उसका साथ कभी कभी अच्छी तरह से उसको इग्नोर करके जाने कौशल भी होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो आपका माने आपको बुरी तरह जो मेंटल ये प्रेशर में डाल सकता है। और श्री श्री ठाकुर इधर और एक बात बोले हैं, जे इष्ट और कृष्टि व धर्म व संस्कृति ऐतिह्य, ये जब कोई आपका मैं पितृपुरुषों को हो कि धर्म के बारे में हो कि आपके इष्टों के बारे में हो कि आपका ऐतिह्य गौरव के बारे में हो, उसके बारे में कुछ खराब अनाप शनाप बक रहा है कि गाली कर रहा है कि कुछ कर रहा है, तो आप नोटिस कर रहे हो, तो उस टाइम में तेजोवंत होके और पराक्रमी होके उसको आपके उसको विरोध करना चाहिए। और जिस विरोध में आपको वो आपके अंदर जो ये असत निरोध पराक्रम नहीं रहा, तो आप सह करके वो भी बहुत बड़ा आपको धीरे धीरे आपका मोटर सेंसर को वीक करने का काम करेगा। श्री जी ठाकुर जी इधर जो बोल रहे हैं, जे उसके लिए बहुत आपको नियंत्रित होना पड़ेगा। ये मैं कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति बहुत नोन पर्सन ठाकुर जी की दुनिया में, वो इस टाइप का एक ज्योति तरफ गया और मैं मैक्सिमम टाइम स्पीकर पे बातें करता हूँ। और मेरा प्रज्ञा भी सुन रहा है। तो बातें क्या हुआ, जी दादा मेरे को एक डाउट है। तो मतलब क्या डाउट है ना, डाउट ये है जे इष्टभूति जो लोग नहा के करते हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ये मैं 1.5 साल करीबन का बातें कर रहा हूँ। और उस दिन मेरे साथ वो आर्गुमेंट भी हुआ था और मैं समझाने के लिए ट्राई कर रहा था। बट क्या है, जो मनुष्य का जो ठाकुर जी इधर रखे हैं, क्या है, वो जो सेल है उसका, जो मेंटल में, जो ब्रेन में जो ग्रंथि है, जो है वो एक ही दिन का नहीं है। वो उनका रेतधारा से बह के आ रहा है, बहुत साल से। वो क्वेश्चन एक ही दिन का नहीं है। कृष्णदा को बहुत बार बोले हैं जी, जो आप लोग का जो डाउट है, प्रश्न है, ये प्रश्न आपका नहीं है, आपका पूर्वजों का भी है, उनका पूर्वजों का भी है। ये कैरी करते आ रहा है। और जब पुरुषोत्तम आते हैं, उसमें ब्रेक होता है। वहीं पे कुछ कुछ लोग का हो जाता है, कुछ लोग का नहीं कर हो पाता है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। तो वो वाला, वो तो सदाचार का के पार्ट है। और बट दैट टू वन कंडीशन, वो आप प्राप्त मुहूर्त मतलब अंधेरा में होना चाहिए स्तुति, और सूर्योदय से पहले होना चाहिए। और सबसे बेस्ट टाइम तो ब्राह्म मुहूर्त, श्री श्री ठाकुर बोले हैं बहुत जगह में। और वो सब करके ये होता है ना। ये क्या कर्म में नहीं आता है? मैं बोला नहीं, ये कर्म में नहीं आता है। तब ये कर्म में तब गिना जाएगा जब ये दूसरा उद्देश्य के लिए किया जाएगा। जे मैं पिकनिक करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं कहीं पे पार्टी में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कोई बिजनेस करने में जा रहा हूँ, तब उसी उद्देश्य में आप नहाओगे, देन ये कर्म में गिना जाएगा। जब तुम एक यज्ञ करने के लिए कर रहे हो, पूजा पाठ करने के लिए कर रहे हो, उसको नित्य कर्म बोलते हैं। उसमें तुम तुम्हारा बॉडी को नहा धो के तैयारी कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो एक पंचमहायज्ञ कर्म करने के लिए। तुम्हारा घर पे जैसे कोई विवाह व्रत होता है, तो इससे पहले वर कन्या को नहा दिया जाता है, तो वो कर्म में नहीं जाता है, वो सब नित्य कर्म में जाता है। तुम्हारे दांत को परिष्कार कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, वो नित्य कर्म में गया। तुम्हारे हाथ पैर को धो रहे हो, वो भी नित्य कर्म में गया। तुम बिस्तर को साफ सुथरा करके रख रहे हो, क्योंकि तुम घर पे एक पवित्र काम करने के लिए जा रहे हो। तो वो आर्गुमेंट उस तरफ गया, ये नदी में कोई जाएगा तो उसको कोई सांप दंश देगा। तो ये युक्ति तर्क उधर, वो जितना भी नेगेटिव युक्ति तर्क है ना, वो लगाने के लिए चलते गए, समझने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट को मुझे पूछ रहे हैं, आप कर रहे हो, बट आपका पैर फिसल जाएगा तो आपका मृत्यु हो जाएगा। तो ये तरफ जो ग्रंथि वहां पर था उसका मन में, मैं वहां से पकड़ लिया जे ये जो ग्रंथि उसका माइंड में चल रहा है, जे मैं स्तुति किसके लिए कर रहा हूँ, ना मुझे बचाने के लिए। द कॉन्सेप्ट उसका माइंड में है, कोई भर दिया है। जो स्तुति किया जाता है, कर वो एक वाणी मुझे बोले जे जजन जजन स्तुति कर ले कटे महाविद्य। तो वहां पर तो भयंकर विपत्ति है, मृत्यु वर्ण आप कर लिए फिसल के। तो वहां से फिर मैं उस दिन मैं समझा नहीं पाया उनको। फिर भी उनको जो मेरा, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, तुम जो सोचते हो ठीक है, मैं जो सोचता हूँ ठीक है, बट ये ठीक है, आप करके देखिए। ये स्टोव जो है, मैं उनको उस दिन वही बोला था, ये इष्टभूति जो करते हैं, मृत्यु से बचने के लिए इष्टभूति नहीं किया जाता है। इष्टभूति किया जाता है मेरा इष्ट जो प्रभु है, मेरा गुरु है, उनको भरण करने के लिए जे मैं भोग दे रहा हूँ। तो उसका फलस्वरूप क्या क्या हुआ, ठाकुर जी सब वाणी में दिए हैं। तो वो फलस्वरूप में हम क्यों जा रहे हैं? और फलस्वरूप में मेरा कैंसर है और मैं स्तुति कर रहा हूँ मेरा कैंसर निरोग हो जाए, तो मैं मृत्यु मुख में नहीं पड़ूं, मैं दारिद्र मुझे नहीं आए, मुझे मेरा विपत्ति मुझे नहीं आए, ये उद्देश्य में स्तुति नहीं करना चाहिए। अनकंडीशनली लिखा हुआ है, आप वर्ग पुस्तक में देखोगे, उसमें कोई स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज किया गया है। तो उसमें स्वतःस्फूर्त भाव से विदाउट कोई बिना कंडीशन में स्तुति होना चाहिए। तो आपका नदी दूर है, तो आप स्तुति करके निकलिए। इतना भय है तो आप जाओगे क्यों उतना बाहर बाहर? हमारा तो ये फ्लैट सिस्टम है, घर पे रहते हैं तो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग गांव में जाते हैं तो नदी में नहाने के लिए हम स्तुति करके नहाने के लिए जाते हैं। तो परिस्थिति हिसाब से वो चेंज होता है, आप कैसे क्या करोगे, रिएक्ट करोगे। तो बट वो दादा उस दिन माने नहीं थे। मुझे इसी टाइप का फिर दोबारा एक दादा मिले, ये तर्क वितर्क में।
ये आजकल जो ये हो रहा है क्या, खाना पीना जो सत्संग में होता है, तो वो क्या सात्विक खाना पीना है? ये 6 महीने पहले का बात कर रहा हूँ। युक्ति तर्क की प्रज्ञा बोले आप क्यों उसमें एक्सप्लेनेशन दे जाते रहो? मैं बोला एक्सप्लेनेशन नहीं जाऊंगा ना, उनका मन में जो अहंकार है और वो इतना हॉट होगा, आप कुछ बोलोगे नहीं वो भी बुरा मान जाएंगे। जे मुझे इग्नोर किए मेरा प्रश्न को, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ ये लोग आंसर देना नहीं चाहते हैं, फिर वो मन में एक अलग भाव रख के वो जाके डेंगूरा चारों तरफ बैठेगा, ये से ऐसे हो रहा है, ये मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। तो जो प्रिपरेशन है उसमें शुद्ध तेल में होता है, शुद्ध मसाला में होता है, जिसमें बिना कांदा लहसुन में होता है। जे कई पलव हो जाता है, कभी ये हो जाता है, वो कोई अशुद्ध जो बोलते हैं ना, जो शुद्ध शाकाहारी क्यों नहीं हो पाएगा? श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं हृदय को विसर्जन मत दो। तो आपका खाद्य परिमाण जब देखोगे थोड़ा सा कहीं पे ज्यादा ऑयल डाला हुआ है कि ये हुआ है, तो आपका हजम शक्ति क्षुण्ण नहीं हो, आप थोड़ा कम खाओगे। और वो जो जितना भी चीज है वो पेट खराब नहीं होता है, क्योंकि बाहर जब खाते हैं वो तेल मसाला जो होते हैं उसको बोलते हैं, क्योंकि वो सारा सालों से वो तेल जला हुआ है, जला हुआ है, जला हुआ है, उसी से वो बड़ा पाव बना रहे हैं कि कुछ खाना बना रहा है, और एक खा के आओगे पेट खराब हो जाता है। बट सेम चीज जितना भी मसालादायक हो, आप मंदिर में कि आपका घर पे जो बना होता है उस पे नहीं होता है, तो उसका जस्टिफिकेशन भी लोग मांगते हैं। जब जस्टिफिकेशन मांगते हो, तुम्हारा मोटर सेंसरी इतना स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, तो तुम उधर 1/4 क्यों नहीं खाते हो? मेरा एक ऋतिक दादा गांव में थे, तो वही मुझे ऑलवेज समझते थे, तुम्हारे पास इतना जो सेंस इतना उच्च स्तर में गया है, तो तुम उस दिन उसको परख के थोड़ा कम खा लो, तुम्हारा पाचक हजम शक्ति को अक्षुण्ण रखे। तो ये युक्ति तर्क तो बहुत कुछ आता है। तो बेड के ऊपर बैठ के इष्टभूति करेंगे कि नहीं, उसको लेके भी युक्ति तर्क होता है। सेकेंड पार्ट में मैं मनीष दा को बोलूँगा, वो थोड़ा आलोचना रखेंगे जे इष्ट प्राणता का प्रधान जो प्रमुख की फैक्टर के ठाकुर कैसे जानोगे वो इष्ट प्राण है कि नहीं, इसके विषय में आलोचना रखेंगे। मनीष दा, जय गुरु। सबको जय गुरु। आज का जो बातें हैं, जो विषय वस्तु है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हम लोग किस तरह लोगों को लेकर के चलते हैं या चलेंगे, और ठाकुर जी उसमें क्या बोले हैं, इस विषय में आज चर्चा हो रही है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मनुष्य के विशेष विशेष कॉम्प्लेक्स रहता है, अनकॉन्शियसली उसके सपोर्ट में वो बहुत सारा युक्ति तर्क देता है। अभी मेरा एक स्कूल टाइम का फ्रेंड है। मनीष दा सेकेंड पैराग्राफ में आलोचना रखेंगे। हाँ, মানুষের ইষ্টানুরাগ প্রধান পরখ কি, यही बात है ना। हाँ हाँ वही है सेकेंड वाला पढ़ा। এর জন্য হাসি মুখে খুশি মনে কে কতখানি কষ্ট সহতে পারে, কতখানি প্রবৃত্তির প্রলোভন ও উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে पारे, ये कितना हम इष्ट के लिए मतलब सुहास्य वदन जिसको बोलते हैं, मतलब हंसते हंसते कितना हम कितना कष्ट उठा पाते हैं। मैं मेरी माँ को देखता था कि कितना भी कष्ट है, लेकिन कोई जब मिलने आते हैं, माँ कैसी है, तो
उस समय हंसी मजाक होता था। माँ बोलती थी मैं अच्छी हूँ, मस्त हूँ, ऐसे करके वो बोलती थी। तो और কতখানি খেয়ালমুখী विसर्जन দিতে পারে। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमारा जो ख्यालमुखी चलन है, ठीक है, इष्टमुखी नहीं हो करके अपना खाम ख्याल में चलना, तो ये जो बातें हैं, लेकिन हम जो व्यक्ति सोचता है इसके बारे में, जो इष्ट को प्रधान रख करके चलता है, उसके मन में वो सोच है, वो समझ है, तो वो अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको कितना साइड में रख के, थॉट प्रोसेस मतलब चाल चलन जो है, अगर वो इष्टमुखी नहीं है तो उसको कितना दूर रख के कितना इष्टमुखी रह पाता है। ठाकुर जी 3 तरह के लोग होते हैं, इसके बारे में बोले हैं। वो है पैशन परवेडिंग, पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग और पैशनेट। तो पहले हमें अपने आप को देखना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं। जो पैशन परवेडिंग होते हैं, वो जो इष्ट की जो इच्छा है, इष्ट जिस तरह से चाहते हैं, उस तरह से जो चलते हैं, चलने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही चलते हैं। मतलब मेरे इष्ट प्रमुख, मतलब मेरे इष्ट को ये चीज अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वैसा नहीं चलूंगा, वो चीज मैं नहीं करूंगा। ये प्रधान, मतलब मेरे इष्ट ही मेरे लिए सब कुछ है और उनकी ही इच्छा से मैं चलूंगा। अगर वो उठ बोलेंगे तो उठूंगा, बैठ बोलेंगे तो बैठूंगा। अगर वो मुझे गुस्सा करेंगे, मुझे जाने के लिए बोल देंगे, दूर चले जाओ बोलेंगे, तब भी मैं वो चीज फॉलो करूंगा, खुशी खुशी। तो इसको बोलते हैं पैशन परवेडिंग। पैशन मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये जो काम क्रोध लोग ये जो होते हैं, इसको उनकी सेवा में लगाना, वो जैसा चाहते हैं वैसे करना, इसको बोलते हैं पैशन परवेडिंग। पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग जो होते हैं, वो होते हैं जितना ठाकुर जी तो बहुत कुछ बोले, लेकिन जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं करूंगा। जहां मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे जो कॉम्प्लेक्सेस है, मेरे जो प्रिंसिपल्स है, उनके साथ में वो चीज मेल नहीं खाता है, तो वो चीज मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं अपना हिसाब से मैं चलता हूँ वहां पर। मतलब जहाँ एक जगह पे ठाकुर जी बोले हैं कि प्रातः काल में सवेरे एकदम मतलब सूरज उगने से पहले ईश्वरवृत्ति देना है, लेकिन वो चीज मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं ड्यूटी से रात को 1:30 2 बजे आता हूँ, तो सवेरे मैं 8 बजे 9 बजे से पहले उठ नहीं पाता हूँ, तो वो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। हाँ, बाकी प्याज लहसुन नहीं खाना है, वो उसको मैं ठीक ठीक पालन करता हूँ। तो ये जो फर्क है कि जहाँ ठाकुर जी जो बोल रहे, उसको जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं कर पाता हूँ, जो नहीं कर पाता हूँ या फिर मेरे प्रिंसिपल्स में वहां पर अगर विच्छेद आता है, तब मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इष्टवृत्ति बढ़ाने के लिए जब बोला जाता है इष्टवृत्ति क्यों बढ़ाना है, नहीं, वो मुझे तो मेरी माँ ने बोला है कि 1 रुपया इष्टवृत्ति करना। 1 रुपया कब बोला था? जिस समय लोग बाकी लोग 5 पैसा 10 पैसा 4 आना करते थे, उस समय माँ ने बोला था 1 रुपया। और अभी समय बदल गया, 1 रुपये में एक चॉकलेट बड़ी मुश्किल से आता है। तो ऐसे जमाने में भी हम 1 ही रुपया इष्टवृत्ति करते हैं। तो ये जो बात है, ठाकुर जी क्या बोले हैं वो नहीं समझना और अपने हिसाब से चलना, ये होता है पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग। और तीसरे जो होते हैं पैशनेट जो होते हैं, वो है कि अ, मतलब ठाकुर जी को जिम्मेदार पकड़ना। ठाकुर जी मैं आपके लिए इष्टवृत्ति करता हूँ, मैंने आपके लिए इतना किया, वो किया, ये किया, तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ ये हुआ, मतलब ये इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप आपको मुझे फूल की तरह गोद में उठा के रखना चाहिए।
तो ये जो है उनके लिए हमें कष्ट सहन करना है, तभी वो अनुराग मतलब अगर अनुराग है तो फिर वो चीज हम करेंगे। अनुराग मतलब इसमें क्या है, व्यक्ति इष्ट केंद्रित ना हो करके आत्म केंद्रित जब होता है तो इस तरह का पैशनेट ये जो बर्ताव है वो पैशनेट होता है। मतलब वो भगवान को ही दोषी मानते हैं कि मैं हम लोग इतना कुछ करते हैं, हमने इष्टभूति किया, मेरा प्रिय व्यक्ति कैसे चला गया, तो उसके लिए ठाकुर आप जिम्मेदार। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इष्टवृत्ति में अभी शशिकांत भाई इष्टवृत्ति के बारे में बोल रहे थे कि कोई एक व्यक्ति तर्क दिया कि जजन जाजन इष्टवृत्ति कोरले काटे महाभीति, ये ठाकुर जी का वाणी है। ये तो रिजल्ट है, लेकिन हम इष्टवृत्ति जब करते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि मुझे ये जो सफल जीवन मिला, इसके लिए आज सवेरे मेरा दिन शुरू करने से पहले मैं ये इष्टवृत्ति आपको निवेदन कर रहा हूं। हम उनको क्या क्या उपाधि देते हैं, जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी। हम उनको मतलब ये जो जितने जीव जगत है उसके स्वामी, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी। हम ये आपसे ये जो मुझे जन्म मिला, ये जो मनुष्य जन्म मिला और मुझे सब कुछ ये घर परिवार मिला, मेरा परिवेश मिला, ये सब आपकी दया से मिला, ये हम स्वीकार करते हैं। दया तुम्हारी अंतर्यामी, सर्वाग्र प्रातः ही जगत पते। आज सवेरे सबसे पहले इष्टवृत्ति ये जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये मतलब इसके लिए पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी, ये जो सेंटेंस है ये मुझे बहुत मतलब जो टच करता है। ये आपकी दया से ये मेरा जीवन सफल जीवन ये चल रहा है। तो इसलिए आज मैं इष्टवृत्ति मतलब मैं पा चुका हूं, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड मेरा ये कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं इष्टवृत्ति निवेदन कर रहा हूँ और आप कृपा करके ग्रहण कीजिए। मैं कोई दान नहीं दे रहा हूँ, मुझे ये जो सफल जीवन मिला इसके लिए मैं एज ए ग्रेटिट्यूड ये मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ, और कृपा करके हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दया करके आप कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए। तो ये होता है इष्टवृत्ति, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो होता है वो है करने से कटे महाभीति। ये तो बाय प्रोडक्ट है। हम इसके लिए हम बचने के लिए एकदम शशिकांता ने बहुत सही वो बोला है कि हम बचने के लिए बढ़ने के लिए हम इष्टभूति नहीं करते, हम कोई प्रत्याशा रख करके इष्टभूति नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि सफल जीवन मिला इसलिए मैं इष्टभूति निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन इष्टभूति जब ठाकुर जी ग्रहण करते हैं तो उसके ठाकुर जी वो 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 क्यों इष्टभूति लेना चाहते हैं, उस माध्यम से हमारा जो आपद विपद है उसको वो ग्रहण करते हैं। जैसे शिवजी ने जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से हलाहल भी निकला था, तो हलाहल निकलने के बाद में सब तो देव और दानव दोनों ही भौचक का अभी क्या होगा, ये इसको कौन ग्रहण करेगा। मतलब जब कोई कामधेनु निकली, कोई वृक्ष निकला, वो सब चाहते हैं, कोई मणि निकला मुझे चाहिए, अमृत निकला हमको चाहिए, ऐसे करके सब चाह रहे। तो लेकिन जब हलाल निकला तो उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, उसको कौन ग्रहण करेगा, किसकी शक्ति है उसको ग्रहण करनी, तब उसको शिव जी ने ग्रहण किया। इष्टवृत्ति जो है हमारा, हम तो उनको ये बोल करके निवेदन करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हमारा जो कुछ अरिष्ट है हमारे ऊपर कुछ दोष है, हमारे ऊपर कुछ संकट है, उसको वो हरण करते हैं। और वो हरण करने का जो सामर्थ्य है वो उनका है,
इसलिए वो हमसे लेते हैं, वो प्यार के खातिर वो हमसे मांगते हैं। और वो मतलब उन्होंने ये प्रावधान दिया है कि तुम्हारा जो कुछ अच्छा बुरा है तुम मुझे अर्पण करो। तो ये इष्टवृत्ति जो है ये वही है। हम लोग देते तो है ये सोच करके, कोई बिना प्रत्याशा के हम लोग देते हैं, लेकिन ठाकुर उसको उसके माध्यम से हमारा दुख कष्ट जो है हरण करते हैं। तो और बाकी यहाँ पर एक चीज भी मनीषदा है, जे तुम किसी को प्रेम करते हो, लास्ट को जो सूरजदा पढ़ रहे थे, तो वो पॉइंट है जे तुम किसी को प्रेम करते हो और वो मेरे प्रति मतलब ठाकुर जी के प्रति विरूप है, और उसी क्षेत्र में और तार कुछ माने इष्ट उसका कुछ माने मनोभाव चेंज नहीं हो रहा है। जे तुम जिसको प्रेम करो और तुम वो व्यक्ति ठाकुर जी की का एग्नेस्ट में है, तो वो संग परिहार नहीं करता होगा, तो वहां से भी एक इष्टप्रणता आप देखोगे, उसका इष्टप्रणता है कि नहीं, वो थर्ड स्टेज है। तो एक तो मिडिल में जो बोले जे मैं जिसको प्रेम करता हूँ और वो तुम्हारा शत्रु है वो है, और तुम उसको विद्वेष नहीं रखे, मेरा निर्देश के हिसाब से तुम उसके साथ मिलोगे, तो उसी से इष्टप्रणता दिखता है। और थर्ड वाला पॉइंट जो है वो कभी कभी हमको जीवन में इष्ट के प्रति विमुख करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ऑफिस में, सोसाइटी में, परिवार में भी मिलते हैं। मुझे एक मेरा सीनियर बोले थे, तुम शशि, क्या तुम कुसंस्कार में हो? जे आज का डेट में कौन सत्संग जाता है? ठीक है, तो उस टाइप का बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, मैंने ऑफिस में, जो तुम्हारा पिता माता और कुष्ठी और जो तुम्हारा इष्ट है वो विचित करने के लिए, बट तुम उसको प्रेम करते हो, और दूसरा जगह में वो तुम्हारा इष्ट के विरुद्ध में है। तो वो सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करना और उसका परसेप्शन क्लियर करना नहीं करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा अंदर अविश्वास और संदेह तुम्हारा इष्ट के प्रति आ सकता है। इस चेतावनी श्री ठाकुर जी दी है इष्ट प्रणता का, जो सुबह हम लोग स्वतः बोलते हैं इष्ट प्रणत। तो इष्ट प्रणता होने के लिए 3 कैटेगरी चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो स्वतः तुम्हारा प्रवृत्ति जो कॉम्प्लेक्स है वो तुम छोड़ के उनको पूर्ण करने के लिए चाहोगे, कष्ट से माने कष्ट सहोगे, उनके पिता के प्रति सब कुछ करोगे। सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड भी आप कर लोगे, बट थर्ड वाला जो है ना वो जनरली ही हमारा इष्टपणता कम होने का कारण वही है। थर्ड वाला पॉइंट, उसी में हम शिकार हो जाते हैं, हम त्याग नहीं कर पाते हैं ना, उनका परसेप्शन क्लियर नहीं कर पाते हैं और खुद डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, मेरा कॉलीग, वो उसका सीनियर को बोल दिया कि मुझे आप ये बातों से क्या होगा, मुझे डिमोटिवेट आप कर रहे हो। बोला, आप डिमोटिवेट कैसे हो गए? जब जीवन में आपका आदर्श है, इष्ट है, तो दुनिया में कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति क्या, संसार सब लोग चाहेंगे, तो एक कर्म से आपको निर्वृत्त कोई नहीं कर पाएगा, अच्छा कर्म से, तो आप डिमोटिवेट कैसे हो सकते हो? तो उसका सीनियर सुन के बहुत खुश हुआ, क्योंकि इष्ट का विरुद्ध में, अमंगल का विरुद्ध, मतलब डिमोटिवेट मतलब हो रहे हो, मतलब क्या, तुम इष्ट से डिटैच हो रहे हो। कभी भी डिमोटिवेटेड वर्ड यूज कर दिए हैं तो इसका मतलब मैं आज मोटिवेटेड नहीं हूँ, मतलब मुग्ध नहीं हूँ कोई अच्छा काम करने के लिए। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट जो है वो बढ़िया से रखे हैं। बराबर। ये जो तीनों है, मतलब फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, ये तीनों फिर से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं पढ़ के समझ के मैं पूरा फुल्ली मैं उसको समझ जाऊंगा। फुल्ली तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको मैं समझ पाऊंगा तो मैं उसके ऊपर बोल पाऊंगा। लेकिन जो कुछ समझा, मेरा प्रथम मेरे लिए कौन है? मेरे इष्ट मेरे लिए प्रथम है और मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो ये आचार्य देव
जब उनको जब ऑफिशियली जब आचार्य जिस दिन उनको बनाया गया, उस दिन ये बात बोले थे, मैं और मेरे ठाकुर इसके बीच में कोई नहीं, मेरी माँ भी नहीं। ये बात बोले थे। तो जो पैशन परवेडिंग जो होते हैं, उनके लिए इष्ट ही सब कुछ होते हैं, बाकी सब गौण होते हैं। अगर उनके माँ, उनके पिताजी, उनके भाई, बहन, उनकी पत्नी कोई भी अगर बीच में आता है, तो वो डिटैच नहीं होते हैं। वो उनको दूर कर देंगे। दूर करने की बात नहीं है, उनको वो साइड में रख के चलेंगे। उनको हर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करके मेरे इष्ट प्रथम और प्रधान, यही सोच करके वो, मतलब यही मान करके वो उसी हिसाब से वो चलते हैं। तो मैं जो समझा मैंने बोला। सभी को जय गुरु। समय भी जय हो गुरु। गया। आज तो समय हो चुका है, तो सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का आलोचना को यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु सबको। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। नमस्ते, जय गुरु।